हजारों साल पहले इस देश में दो कुल या परिवार थे। एक देवकुल, दूसरे असुरकुल। देवकुल धर्म के साथ थे और असुरकुल अधर्म के साथ थे। देवकुल के गुरु और राजा थे बृहस्पति और इंद्र, और असुरकुल के गुरु और राजा थे शुक्राचार्य और विषपर्व। देव और असुरों के बीच लड़ाई हुआ और इस युद्ध में असुरों ने जीत लिया, क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के बल पर घायल असुरों को बचा लिया था। पूरे देश में अव्यवस्था फैल गई, लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगा। इसलिए धर्म के रक्षा हेतु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने असुर गुरु शुक्राचार्य के पुत्री देवजानी को अपने प्रेम में फंसाकर शुक्राचार्य को प्रसन्न करके कच्छ ने संजीवनी विद्या को सीख लिया। फिर जब असुर और देवों के बीच युद्ध हुआ, इस युद्ध में देवताओं ने जीत लिया और पूरे देश में धर्म की प्रतिष्ठा हो गया। लेकिन देवगुरु बृहस्पति पुत्र कच्छ ने अपने पूर्व योजना के अनुसार देवजानी के साथ विवाह नहीं किया। बाद में देवजानी का विवाह हुआ जजाति नामक राजा से, और जजाति और देवजानी के दो पुत्र हुए, एक जोदू, दूसरे तरबसु। इसी जोदू के जो वंशज है उन्हें जादव कहा गया है, और इसी जोदू वंशों में आगे जाकर मधु नामक राजा हुए, इसीलिए इस वंशों के लोगों को माधव भी कहा जाता है। जोदू वंश से फिर दो उपवंश निकले, एक वृष्णि, दूसरा भोज, और भोज के फिर दो उपवंश निकले, एक कुकुर, दूसरा अंधक। यादवों के राजधानी थे मथुरा, और इस यादवों के जो राज्य व्यवस्था चलती थी वो संघों के हिसाब से चलती थी। सभी वंशों के जो मुखिया थे, सरदार थे, वो मिलके कोई निर्णय लेता था। लेकिन एक राजा था, और हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय राजा थे उग्रसेन, जो कुकुर वंश से था। और उग्रसेन के भाई देवक के पुत्री थे देवकी, और उग्रसेन के पुत्र थे कंस। इसी कंस ने अपने पिता उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर खुद मगधराज जरासंध की सहायता से मथुरा के सिंहासन में बैठ गया। और वृष्णि वंश के सरदार थे सूर, और सूर के सबसे बड़े पुत्र थे वसुदेव। वसुदेव के साथ कुकुर वंश के देवकी के विवाह हुआ, और इन दोनों के कई पुत्रों में से श्री कृष्ण जी के भी जन्म हुआ। आगे जाकर इसी श्री कृष्ण इस देश के इतिहास के सबसे बड़े धर्म रक्षक सिद्ध हुआ, जिनके आगे उस समय के सबसे बड़े आचार्य योद्धा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब नतमस्तक हो जाते थे। श्री कृष्ण जी ने आगे जाकर गीता नामक कालजयी ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए छोड़ के गया है। कृष्ण जी के जन्म काल के विषय में अनेकों पंडितों ने अपना मत दिया है। इसमें से बराहमिहिर जी भी है, फिर ग्रीक पर्यटक मेगास्थनीज भी है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी उनका जन्म संक्रांत विवरण दिया गया है, और हमारे जो गणना पद्धति है युधिष्ठिर संवत्सर उसमें से भी मिलता है। लेकिन सबके निचोड़ ये आता है कि यीशु ख्रिस्ट के जन्म से लगभग 3000 साल से कुछ समय पूर्व और आज से लगभग 5000 साल से कुछ समय पूर्व श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। तो उनके बाल्यकाल और वृंदावन पर्व को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तभी के लिए सबको जय श्री कृष्ण। बोलो जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय।